बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WOS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है किडनीज ऑफ फिशेस। किडनीज ऑफ फिशेस क्या होती हैं, इसकी कितनी इकसाम्स हैं, किस जगह पे ये मौजूद होती हैं, तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले देखें किडनी की डेफिनेशन को, तो किडनी आर पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। ये पेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, जिसको हम रेट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं। आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी ये लोकेटेड होते हैं और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है फिशेस का, उसके वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं। और अगर हम देखें किडनीज़ के जो फंक्शन को देखें, तो किडनी कौन कौन से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। तो किडनी इन्वॉल्व होती है एक्सक्रीशन में, जैसा कि यूरिनेशन का प्रोसेस है, यूरिन की एक्सक्रीशन में, और दूसरे जो साल्ट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसकी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये इन्वॉल्व होती है। तो दो तरह के मेन इसके जो फंक्शंस हैं, एक तो है एक्सक्रीशन और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद अगर हम देखें इसकी टाइप्स को, तो इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 मेन काइंड्स ऑफ किडनी। सबसे पहली है प्रोनेफ्रोज, सेकंड नंबर पे है मीजोनेफ्रोज, थर्ड नंबर पे है मेटानेफ्रोज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो फिशेस हैं उनके अंदर प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मेटानेफ्रोज होती है वो फिशेस में देखने को नहीं मिलती, वो टेट्रापोड्स और अदर मैमेलियंस में देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोनेफ्रोज क्या होता है। प्रोनेफ्रोज को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ये प्रोनेफ्रोज किन में पाया जाता है, मीजोनेफ्रोज किडनी किन में पाई जाती है, और जो मेटानेफ्रोज है वो किन में पाई जाती है। और एक सिस्टम है यूरिनोजेनिटल सिस्टम, वो क्या सिस्टम होता है, इसलिए हम इसको इस सिस्टम का नाम देते हैं। तो प्रोनेफ्रोज जो है ये पाई जाती है लार्वल जो फिशेज होती हैं उनमें देखने को मिलेगी। प्रोनेफ्रोज जो किडनी है ये सबसे सिंपल किडनी हम कह सकते हैं इसको, ये लार्वल फिशेस में देखने को मिलती है। लेकिन जो मीजोनेफ्रोज होती है ये इससे कम्प्लेक्स होती है और ये देखने को मिलेगी एक्टिनोपिटर्जिस में। और जो मेटानेफ्रोज ही होगी ये वाली किडनी जो है ये टेट्रापोड्स और अदर मैमल्स में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो किडनी का जो मेन रोल है वो तो हमें पता है एक्सक्रीशन का है। एक्सक्रीशन में वो क्या करेगी, यूरिन को एक्सक्रीट करेगी, मतलब कि यूरिनेशन का उसका प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा इसको एक और फंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो कौन सा है, स्पर्म्स की जो मूवमेंट होगी फिशेस में उसके लिए भी इसको यूज़ किया गया है। इसलिए इसको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है, यूरोजेनिटल। यूरो मीन्स यूरिन की एक्सक्रीशन और जेनिटल मीन्स जेनिटल जो मटेरियल होगा फिशेस का, मीन्स के स्पर्म्स होंगे उनकी मूवमेंट। तो इसको कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया गया है, यूरोजेनिटल सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं प्रोनेफ्रोज को। तो प्रोनेफ्रोज क्या होता है, प्रोनेफ्रोज जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा नेफ्रोस्टोमस, नेफ्रोस्टोम्स। ये क्या है, ये एक इंटीरियर फनल लाइक ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी कैविटी में जाके ओपन होता है, किसकी मदद से, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स की मदद से। और ये जो प्रोनेफ्रोज है, जब ये जो किडनी है ये सिंपलेस्ट किडनी है, तो इसलिए ये जो है जब एक्टिनोपिटर्जियन लार्वा में मौजूद होगी तो ये किस फॉर्म में होगी, उस वक्त ये प्रोनेफ्रोज की फॉर्म में होगी। जब ये एक्टिनोपिटर्जियन लार्वा में उसकी डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोनेफ्रोज की फॉर्म में होगी, लेकिन जब ये फिश जो है वो ग्रो कर जाएगी तो ये जो किडनी है प्रोनेफ्रोज ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, प्लेस विद मीजोनेफ्रोज। तो ये बाद में मीजोनेफ्रोज के साथ ये रिप्लेस कर जाएगी। पहले प्रोनेफ्रोज की फॉर्म में होगी, देन ये मीजोनेफ्रोज की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, उससे रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जो है मीजोनेफ्रोज क्या है। तो मीजोनेफ्रोज की अगर बात करें तो ये मोर कम्प्लेक्स किडनी है एज़ कम्पेयर टू
प्रोनेफ्रोज के मुकाबले में ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ रेनल कैप्सूल जो के कंपोज हुए होते हैं ग्लोमेरुलस की मदद से। लार्ज नंबर ऑफ रेनल कैप्सूल्स होते हैं जो कि कंपोज किसकी मदद से होते हैं, ग्लोमेरुलस की, और इसको सराउंड किया होता है बोमेंस कैप्सूल ने। और जो ग्लोमेरुलस है ये रिसीव करता है ब्लड को कहाँ से, अफेरेंट आर्ट्रियोल से। ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है, अफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, और रिलीज करता है इफेरेंट आर्ट्रियोल्स में। और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड को रिसीव कर रहा है, और रिसीव कहाँ से कर रहा है, डॉर्सल ऑर्टा से। डॉर्सल ऑर्टा जो कि ऑर्टा एक ऐसी जो ट्यूब होती है जहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट से निकल रहा होता है, तो ये डॉर्सल साइड पे फिशेस के मौजूद होगी, इसलिए इसको डॉर्सल ऑर्टा कह रहे हैं। तो बात हो रही थी कि ग्लोमेरुलस जो है ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए डॉर्सल ऑर्टा से जो है वो ब्लड ले रहा है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस का फंक्शन अगर हम देखें, ग्लोमेरुलस एक्ट कर रहा है एज अल्ट्रा फिल्टर के तौर पे ये एक्ट कर रहा है। किसकी क्या मदद कर रहा है, क्या अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये रिमूव कर रहा है किसको, वाटर को, साल्ट को, शुगर को और नाइट्रोजनियस वेस्ट को। एज एन अल्ट्रा फिल्टर ये काम कर रहा है, और फिल्टर किसको कर रहा है, वाटर, साल्ट, शुगर और नाइट्रोजनियस वेस्ट को। कहाँ से, ब्लड से। ब्लड से इनको जो है वो रिमूव कर रहा है। ये जो फिल्ट्रेट आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे कलेक्ट हुआ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जिसको कलेक्ट कर लिया गया, और उसके बाद मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के ज़रिए इसको दोबारा से पास ऑन कर दिया गया मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के ज़रिए। और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में जो शुगर्स हैं, साल्ट हैं, अदर नाइट्रोजनियस वेट्स हैं, उनको दोबारा से सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ तक है मीजोनेफ्रोज का। अब हम देखते हैं मेटानेफ्रोज क्या होती है। मेटानेफ्रोज इन सब से कम्प्लेक्स है। जैसा कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट पे आपको बताया कि ये जो किडनी है ये सबसे कम्प्लेक्स है और ये फिशेस में देखने को नहीं मिलती। जो दो फर्स्ट किडनी थी, प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज, फर्स्ट टू किडनी प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, ये तो जो है वो किडनीज़ हैं, अडल्ट किडनीज़ हैं किसकी, फिशेस की। लेकिन जो मेटानेफ्रोज है ये एक्ट करेगी मैमल्स में एज एन अडल्ट किडनी। ये दो किडनी जो हैं फिशेस में एज एन अडल्ट किडनी एक्ट करेंगी, लेकिन ये जो तीसरी किडनी है मेटानेफ्रोज, ये अडल्ट किडनी के तौर पे एक्ट करेगी इन मैमल्स। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है अख्ताम को जाता है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। अब आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।